किसानों की आय बेहतर करने को लेकर उनकी सहूलियत में इजाफा करने की कोशिश लगातार मोदी सरकार कर रही है। 2020 से अब तक देश के 9,41,98,033 किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए की 7वीं किस्त पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत इस राशि को पहुंचाने के बाद सरकार ने इसमें कई तरह की योजनाओं को जोड़ दिया है। लिहाजा हम आपको इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां देने जा रहे हैं। इसकी बदौलत किसान स्कीम के दूसरे फायदों का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने ज्यादा लाभ उठाने के उद्देश्य से पीएम किसान स्कीम में कुछ तब्दीलियां की हैं। इनमें सबसे अहम है पीएम किसान पेंशन योजना। इस योजना को पीएम किसान मानधन योजना भी कहते हैं। यदि कोई किसान पीएम किसान स्कीम का फायदा उठा रहा है तो उसे अब पीएम किसान पेंशन के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। इस योजना के तहत किसान पीएम किसान स्कीम से मिलने वाले 6,000 रुपए में सीधे से अंशदान का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह से सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। पीएम किसान के फंड से ही किसानों का प्रीमियम कट जाएगा। केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी को भी पीएम किसान से लिंक कर दिया है ताकि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को केसीसी का लाभ मिल जाए। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी देने का टारगेट रखा था, जिनमें से 1.5 करोड़ को दिया जा चुका है। शेष लोगों के लिए केसीसी बनवाना अब बहुत आसान कर दिया गया है। इसलिए बैंक किसान को केसीसी का लाभ देने से आनाकानी नहीं कर सकता। केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पर 4% ब्याज दर से 3 लाख रुपए तक का लोन देती है। पीएम किसान स्कीम में आवेदन के बाद भी लाखों किसानों को सिर्फ इसलिए फायदा नहीं दिया गया है क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड लिंक नहीं किया। स्कीम में किसानों का आधार लिंक करवाने की छूट 30 नवंबर 2019 के बाद नहीं बढ़ाई गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पात्र किसानों को ही लाभ मिले, इसलिए आधार लिंक करवाना बेहद जरूरी है। पीएम किसान स्कीम में रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आवेदन स्वीकार किया गया है या नहीं, आपके खाते में कितनी किस्त का पैसा आया है, इसकी जानकारी के लिए आपको किसी कार्यालय का चक्कर अब नहीं लगाना पड़ेगा। अब पीएम किसान की साइट पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार, मोबाइल और बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके स्टेटस की जानकारी ले सकता है। यही नहीं, पीएम किसान स्कीम के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिया गया है, जबकि लेखपाल, कानूनगो और कृषि अधिकारी के जरिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। अब किसान के पास यदि खेत के कागजात यानी राजस्व रिकॉर्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है तो वे pmkisan.nic.in के फार्मर्स कॉर्नर में जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। किसानों से संबंधित योजनाओं को लिंक करके सरकार ने बड़ी सहूलियत दी है। अब जरूरत है कि इन जानकारियों को सही तरीके से किसानों तक पहुंचाया जाए और उन्हें लाभ के साथ साथ सुरक्षित तौर तरीकों से वाकिफ कराया जाए। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।